बात यही हो रही थी कि सिग्नल्स की जरूरत क्यों पड़ गई, सिग्नल्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन, कल हमने बात की थी कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन क्या होता है बेसिकली एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। ठीक है, तो थॉट्स और आइडियाज का जो एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक, मतलब मेरे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं उसको मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ। अब शेयर करने का जरिया या माध्यम या मीडियम कुछ भी हो सकता है, और जैसे वो मीडियम होता है, जैसे जिस तरीके से मैं शेयर करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे स्टडी करनी पड़ती है। जैसे यदि मेरा लिखने का तरीका है, यदि मैं अपनी बात को लिख करके किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेटर लिख करके, तो मुझे पोस्टल सिस्टम को समझना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैं अपनी बात को सिग्नल्स के फॉर्म में पहुंचा रहा हूँ, वॉइस, डेटा, इमेज और वीडियो, ये चार तरीके के हमने कम्युनिकेशन देखे थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में और आईटी में, कि हम इन चार चीजों का यूज करते हैं। या तो हम वॉइस देते हैं, या तो हम डेटा भेजते हैं, या तो हम वीडियो भेजते हैं, या तो हम इमेज भेजते हैं। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि ये सारी चीजें जो आईटी इंडस्ट्रीज या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में कम्युनिकेशन में काम आती हैं, ये सारी चीजें अल्टीमेटली सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, इसका सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के बाद, ठीक, इसीलिए चूंकि ये सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, इसलिए हमको इनको समझने के लिए सिग्नल्स को समझना पड़ेगा। तो व्हाट आर सिग्नल्स? बेसिकली सिग्नल्स आर यदि मैंने कल भी पूछा था कि आपसे कोई बोले सिग्नल्स क्या है, तो आप सबसे पहले ये इस तरीके की एक वेवफॉर्म बना देते हो। सिग्नल एक क्या है? एक तरह की वेव्स है। ठीक है, सिग्नल्स आर लाइक अ वेव। ठीक है, वेव्स। अब ये वेव्स मतलब क्या? यदि मैं सिंपली एक नजर डालूं इस वेव्स पर कि ये व्हाट इज वेव, तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आएगा, यदि मैं इसको डायमेंशंस में डिवाइड करूं तो ये इसमें एक्स एक्सिस है और ये इसकी वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स और वाई दो एक्सिस में ये ग्राफ बना है। ये क्या है? वेव क्या है? इज अ सिंपली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वेव्स क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सिग्नल्स भी क्या होगा? एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देख रहे हो, ये टू डायमेंशनल ग्राफ बन रहा है, दैट इज अ 2D ग्राफ। यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में तो हम कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। क्लास 8 9 10 से हमने क्या किया था, इस तरीके से एक ग्राफ बनाया था। क्लास 10 में हमने 11 में हमने पैराबोला का पढ़ा था, ये एक ग्राफ है। तो क्या हर ग्राफ एक सिग्नल है? नहीं। ठीक है, सिग्नल और नॉर्मल ग्राफ में, सिग्नल है तो एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बट सिग्नल और ग्राफ में छोटा सा फर्क है। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, मोनिका। ठीक है, और आपका? रंजीत। रंजीत, रंजीत है ना। इसमें कहां पे है? सिग्नल्स और नॉर्मल ग्राफ, सिग्नल भी एक तरह का ग्राफ तो है, लेकिन सिग्नल और नॉर्मल ग्राफ में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? सिग्नल हमेशा, सिग्नल की जो एक एक्सिस होती है वो हमेशा क्या होती है? टाइम एक्सिस होती है। ठीक है, टाइम एक्सिस। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, टाइम एक्सिस। ठीक है, सिग्नल की जो एक्सिस है वो क्या है? एक टाइम एक्सिस। और दूसरी एक्सिस जो होती है वो हमेशा क्या होती है? एम्पलीट्यूड एक्सिस। ठीक है, सिग्नल हमेशा दो चीजों के बीच में रिप्रेजेंट होता है, टाइम और एम्पलीट्यूड। जैसे यदि मैंने ये एक ग्राफ बनाया, ये एक सिग्नल बनाया, ठीक है, यहां पर ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताया जाएगा, यहां पर ये इसका एम्पलीट्यूड बताया जाएगा। अब ये एम्पलीट्यूड, यदि ये एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ वेव। ठीक है, किसी भी वेव की जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज पीक एम्पलीट्यूड, दिस इज अ पीक। ठीक, तो जिसको हम कहेंगे मैक्सिमम। ठीक, पीएम या मैक्सिमम। ठीक, दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू।
ठीक, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज का, अब यहाँ पर ये टाइम एक्सिस तो है, मतलब हमने एक एक्सिस पर कैसे चलते गए, टाइम के साथ चलते गए। टाइम इक्वल टू, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड्स, तो इस यूनिट में इस एक्सिस को हम टाइम में रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड्स में, है ना। वैसे बहुत सारी यूनिट होती है, लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट होती है टाइम की वो क्या होती है, सेकंड। अब ये सेकंड, यदि 0 सेकंड पर क्या वैल्यू है, 1 सेकंड पर क्या वैल्यू है ना, 2 सेकंड पर क्या वैल्यू है, 3 सेकंड पर क्या है, 4 पर क्या है, 5 पर क्या है, ये इस पर्टिकुलर पे ये जो वैल्यूज आ रही हैं इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। हर पर्टिकुलर टाइम पर जो जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या कहलाती हैं, एम्पलीट्यूड। अब ये वैल्यूज काय की हैं, ये वैल्यू काय की है, किस चीज की वैल्यू है, हमने बोल तो दिया, जैसे ये एक्सिस को हमने डिफाइन करते हैं टाइम की एक्सिस है, लेकिन ये एक्सिस हमने एम्पलीट्यूड बोली, एम्पलीट्यूड एक्सिस, एम्पलीट्यूड मतलब किसी ना किसी चीज की वैल्यू है। तो लेकिन ये कोई ना कोई चीज जो हम कह रहे हैं किसी ना किसी चीज की, तो वो चीज क्या है या वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हो सकती है वोल्टेज हो सकता है, ठीक है, वो वोल्टेज की वैल्यू हो सकती है, करंट की वैल्यू हो सकती है, पावर की वैल्यू हो सकती है, ठीक है, या फिर साउंड की वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, साउंड या इसके हम पावर ही कह सकते हैं, है ना। जैसे अब मैं इस बात को बता रहा हूं कि जैसे मैंने बोलना शुरू किया, मैं बहुत धीरे धीरे बोलना शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे समय जा रहा है मेरी आवाज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ यदि मैं सिग्नल, उसका सिग्नल बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मैं बोल रहा हूं, यदि हमने जिस समय मैंने बोलना शुरू किया वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है t इक्वल टू 0, वो क्या हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज t इक्वल टू 0। कहीं भी आपको लिखा आता है t इक्वल टू 0 का मतलब, तो t इक्वल टू 0 मतलब वो पॉइंट होता है जहां से हम कोई भी प्रोसेस चालू करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, मैंने बोलना शुरू, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, मैंने अपने आवाज को और बढ़ाता गया, तो मेरी वॉइस का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ता गया, वॉइस का एम्पलीट्यूड बढ़ता गया। अब चूंकि मेरी वॉइस एक एनालॉग सिग्नल है, वॉइस हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्यों कैसी होती है, हमेशा एनालॉग सिग्नल होती है ना। जब जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूं तो यह आवाज आप तक वेव्स के फॉर्म में पहुंच रही है, एनालॉगस वेव्स के फॉर्म में पहुंच रही है। ठीक है, तो वो एनालॉग वेव जो होती है, जो वॉइस है हमारी, वो किसका, वो कैसा सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल मतलब टाइम एक्सिस और एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड किस चीज का है, मेरी वॉइस का एम्पलीट्यूड है। यदि मैं धीरे बोल रहा हूँ, अपनी आवाज धीरे कर दी, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, मैंने अपनी आवाज तेज कर दी और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसमें ये कंफ्यूजन भी होता है, धीरे का मतलब क्या और फास्ट और स्लो का मतलब क्या। जैसे मैंने एक चीज बोली कि वी आर स्टडीइंग एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ये मैंने एक पिच में बोली, एक एम्पलीट्यूड में बात बोली है। ठीक है, यदि मैं इसको बढ़ा दूं, जोर से बोलूं, वी आर स्टडीइंग एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, तो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। मैंने और धीरे से बोला, वी आर स्टडीइंग एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया, ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब यदि मैं इसी चीज को तेजी से बोल रहा हूं, ठीक है, वी आर स्टडीइंग एम्पलीट्यूड, वी आर स्टडीइंग एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, वी आर स्टडीइंग एनालॉग एंड डिजिटल, दिस इज फास्ट एंड स्लो, तो ये एम्पलीट्यूड नहीं होता, या फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट में जब जाएंगे तब इस चीज को और समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब सिर्फ आवाज का बढ़ना या कम होना, ये किसके लिए, वॉइस सिग्नल के लिए, यदि वॉइस सिग्नल है तो। इसी तरह से यदि हमारे पास कोई डेटा सिग्नल है या इमेज को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के वोल्टेज लेवल यदि बढ़ता जा रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये 0 से लेकर के 2.5 सेकंड तक क्या क्या हो रहा है, लगभग लगभग यहाँ तक, है ना, वैल्यूज इसकी बढ़ती जा रही है, इसकी एम्पलीट्यूड, सपोज दैट दिस इज 2.5। ठीक है, यदि ये 2.5 है सपोज दैट, तो 0 से लेकर 2.5 तक वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, फिर 2.5 से सेकंड से जैसे ही आगे टाइम जा रहा है, क्योंकि टाइम की हमेशा एक ही
डायरेक्शन होती है। समय सिर्फ आगे बढ़ सकता है, कभी पीछे आ सकता है क्या? नहीं। 10:02 हो गए तो 2 मिनट के बाद 3 मिनट ही होंगे, ठीक है। 10:01 वापस से नहीं होगा उसी दिन का, अगले दिन का हो सकता है ना। लेकिन उस, हाँ मैं तो बोलो सर अभी तो हुआ था 10:01 हुआ था और कल सुबह तो 8 बज गए थे, तो वो दूसरे दिन के बजे, ठीक है। लेकिन समय हमेशा क्या रहेगा, आगे की तरफ जाएगा, इसलिए हमेशा टाइम का जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, उसकी डायरेक्शन हमेशा यहाँ रहेगी, ठीक है। दैट मींस कि 0 से 2.5 तक इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, फिर इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है ना। कमेंट्स को मैं धीरे एक साथ कंसीडर करूंगा, तब मैं आपको जवाब दे दूंगा। जब लिखने के लिए समय दूंगा तो आप लोग फिर चैट बॉक्स को पढ़ लेंगे, है ना। तो दिस इज सिग्नल। तो सिग्नल क्या है बेसिकली? सिग्नल इज अ वेव दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एम्पलीट्यूड या एनी वोल्टेज या एनी करंट। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड दैट मींस वैल्यू। अब वो वैल्यू किसकी? वॉइस की। यदि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो वोल्टेज या करंट की, है ना। ऑडियो वॉइस का सिग्नल है तो काय की? वॉइस की वैल्यू। तो ये एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है? सिग्नल कहलाता है। तो मैं यहां पर सब लिखूं तो व्हाट इज सिग्नल? तो सिग्नल इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड with respect to टाइम, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? सिग्नल कहलाता है, ठीक है। अब हमें फर्स्ट मिनट में बेसिकली इन्हीं सिग्नल्स के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम जो हमारा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो चीजें हैं, मतलब चाहे हमें डेटा का भेजना हो, चाहे वॉइस भेजना हो, चाहे वीडियो भेजना हो, चाहे इमेज भेजना हो। व्हाट्सएप से इमेज भेजते हो ना एक जगह से दूसरी जगह पे, वीडियो भेजते हो ना, डेटा लिख करके भेजते हो ना, टाइप करके, दैट इज, ये सारे क्या है? कम्युनिकेशन ही तो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है। लेकिन लिखा हुआ वो चीज कोई लेटर पे तो भेज नहीं रहा है, वो चीजें क्या में कन्वर्ट हो रही है? सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रही है। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं। सिग्नल्स का मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। सिग्नल्स को कैसे ऐड करते हैं, दो सिग्नल्स कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है। तो आपको जो फर्स्ट यूनिट है बेसिकली, ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में, है ना, एक कॉपी सब लोग अलग से बना लेंगे, जिस भी दिन आप लोग कॉलेज आओगे कॉपी में सबमिट करवाऊंगा, है ना। अभी से बता दे रहा हूँ, बाद में नहीं बोलना कि सर ने बताया। जैसे पहले यूनिट में हम सिग्नल्स के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, सिग्नल्स एंड उसके टाइप्स, है ना, और उसका मैथमेटिक्स, ठीक। इसमें सब कुछ आगे जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल चीजें बताऊंगा, ठीक। फर्स्ट यूनिट में हम सिग्नल्स, उसके टाइप्स और उसके मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो सेकंड यूनिट है उसमें हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन की। कौन सा मॉड्यूलेशन? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एएम। थर्ड यूनिट में हम बात करेंगे एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। फोर्थ यूनिट में हम बात करेंगे सैंपलिंग, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन, सैंपलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे भी काम आता है, ठीक है। और फिफ्थ यूनिट में हम देखेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वहीं के वहीं घूमते रह जाएंगे, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक। और ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे काय में? फिफ्थ यूनिट में। बुक्स कौन सी ले सकते हो आप लोग? तो बुक्स इसमें आती है एक सिंक एंड सप्रे,
SING सिंह एंड सप्रे, आरपी सिंह और एसडी सप्रे मेरिट के दो प्रोफेसर हैं अपने यहाँ पे, उनकी एक बुक है। इसके अलावा साइमन हैकिंस, अच्छा ये सब्जेक्ट ईसी वालों को भी चलता है, ईसी में भी 120 बच्चे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा सजेशन ये है कि यदि आप लाइब्रेरी से कराना चाहें तो इसको जल्दी से इशू करा लें बुक, क्योंकि ये बुक्स जो है कम हो सकता है कि बुक्स छट जाए, है ना, क्योंकि इसी वाले भी इस बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इतनी चीजें अभी जो है सिग्नल्स, उसके डेफिनेशन, यूनिट के बेस्ड यूनिट वाइज बेसिक इंफॉर्मेशन, ये नोट कर लो। 2 मिनट में आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सिग्नल से स्टार्ट करते हैं। तब तक देख लेते हैं चैट बॉक्स में बच्चे क्या क्या कह रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों में से पूछा है, ठीक है, कि व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ सिग्नल, ठीक है, सिग्नल्स का बेसिक क्राइटेरिया क्या है। बेसिक क्राइटेरिया दैट मीन्स कि, एक मिनट है ना, बेसिक क्राइटेरिया दैट मीन्स कि कोई भी सिग्नल क्या है, तो सिग्नल इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंट, सिग्नल एक तरह का ग्राफ है, ठीक है। वो क्या, अब ग्राफ हम जबरदस्ती तो बनाते नहीं है कि हमें कोई भी जबरदस्ती कुछ भी आड़ी तिरछी लाइनें खींचनी है। ग्राफ क्या है, कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये जैसे हम किसी भी चीज का ग्राफ देखें तो हमको ये समझ में आता है कि वो उस ग्राफ के थ्रू कोई भी हमें क्या बताना चाहता है ना। जैसे अभी हाल ही के दौर में जो हमारे न्यूज़पेपर्स आ रहे थे उसमें कोरोना के लिए रोज ग्राफ आते थे, यहाँ देखो इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन में इस देश में इतना बढ़ा, इस देश में इतना कम हुआ, ऐसा ये सब वो आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाती थी। तो ग्राफ में यहाँ पर भी एक इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि किसके बारे में है, टाइम और एम्पलीट्यूड, कि किस समय पर सिग्नल की वोल्टेज वैल्यू, या यदि वॉइस सिग्नल है तो उसका, यदि डायरेक्टली बात कर रहा हूं मैं, है ना, जैसे अभी मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं मैं इनसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, तो इनके लिए मेरा वॉइस सिग्नल क्या हो गया, उसका एम्पलीट्यूड, जोर से बोलता हूँ मेरी वॉइस बढ़ जाती है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। तो जैसे किस समय पर
मेरी वॉइस का एम्पलीट्यूड कितना था, लेकिन यही वॉइस मेरी आप लोगों तक पहुंच रही है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में पहुंच रही है। तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वोल्टेज लेवल का जो एम्पलीट्यूड है कि कितना वोल्टेज था, किस समय पर वोल्टेज लेवल कम था, किस समय पर ज्यादा था, इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। तो सिग्नल्स बेसिकली क्या है, सिग्नल्स बेसिकली एक ग्राफ है जो कि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी चीज का या किसी भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब किस समय पर कितना एम्पलीट्यूड है, उसकी वोल्टेज वैल्यू किस समय पर कितनी है, ये चीजें वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस इज अ सिग्नल। चलो अब टाइप्स ऑफ सिग्नल पे बात करते हैं। यदि समय हो जाए तो आप अपने आप से क्या कर लेंगे, फिर उसको रिस्टार्ट कर लेंगे। अभी नहीं हो रहा है, ये समय है तो बता रहे हैं। Next topic is types of signal. सिग्नल के कैसे कैसे कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर के हिसाब से भी हम टाइप बता सकते हैं। एक होता है कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं, और एक होता है वो किस टाइप को बिलोंग करते हैं। जैसे साइनोसोडल सिग्नल, ये साइन का एक सिग्नल है जिसकी बात हमने कल की थी, ठीक है ना, जो बेसिक सिग्नल एलिमेंट्री सिग्नल जिसको हमने बोला था, दिस इज अ साइनोसोडल सिग्नल। अब ये टाइप नहीं है, ठीक है, ये सिग्नल का नाम है। अब ये किसी ना किसी टाइप में आएगा, क्या ये एनालॉग सिग्नल है, ये इवन सिग्नल है, ऑड सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है, डिस्क्रीट सिग्नल है, कंटीन्यूअस सिग्नल है, कौन सा, ये सारे टाइप हो गए। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये भी होता है कि सर ये साइनोसोडल सिग्नल क्या टाइप है, या आप जो बता रहे हैं वो टाइप है, क्योंकि अभी मैं कुछ टाइप बताऊंगा और आपको बुक्स में कहीं लिखा रहेगा यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल, है ना, पल्स सिग्नल, तो बोलेंगे सर आपने तो कुछ दूसरे टाइप बताए। तो ये उस पर्टिकुलर सिग्नल के नाम है, यूनिट स्टेप, रैंप, पल्स, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, साइनोसोडल, एक्सपोनेंशियल, ये उस पर्टिकुलर सिग्नल्स के नाम हैं, लेकिन वो किस टाइप को बिलोंग करते हैं वो टाइप पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, यदि मैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल की बात कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल सिग्नल, e की पावर x वाला, यदि हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो y इक्वल टू sin x, साइनसोइडल सिग्नल को इसको लिखें तो y इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, इसी तरह से एक यूनिट स्टेप सिग्नल होता है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1 रहेगी फॉर t is x greater than 0 या t x greater than 0, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से यदि ग्रेटर देन 0 वैल्यू हुई तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो ये बहुत अलग-अलग टाइप के सिग्नल्स होते हैं। ये सिग्नल्स के क्लासिफिकेशन नहीं है बेसिकली, ये उसका क्या है, ये उसके अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने तो ये भी बता रहे हो और टाइप भी बता, टाइप इज डिफरेंट, टाइप मतलब हमने सिग्नल्स को कितने भागों में क्लासिफाई किया है। ठीक है, कौन कौन से सिग्नल है, सबसे पहले होता है इवन एंड ऑड सिग्नल्स, है ना, मैं बार बार सिग्नल्स नहीं लिखूंगा, सिर्फ इवन एंड ऑड। अगला एनालॉग एंड डिजिटल, कंटिन्यूअस, इसके पहले भी एक है, नहीं इसके पहले नहीं, इसके बाद पीरियोडिक एंड
अपीरियोडिक, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। ये डिस्क्रीट वर्ड तो आप लोग बहुत ज्यादा सुनते हो, ठीक है, डिस्क्रीट। उसके बाद है एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स, ठीक है, एनर्जी एंड पावर, ये 5 तरीके के सिग्नल्स होते हैं। कौन कौन से? इवन एंड ऑड, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक, एनालॉग एंड डिजिटल, कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट, एनर्जी एंड पावर। या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, 5 दूनी 10, हर एक के दो दो पार्ट है। इवन है, या अब देखना, कोई भी सिग्नल यदि इवन है तो वो ऑड नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम दोनों चीजें नहीं हो सकती, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, या फिर या तो पीरियोडिक होगा या तो अपीरियोडिक होगा, या तो एनालॉग होगा या फिर डिजिटल होगा, कंटीन्यूअस होगा या फिर डिस्क्रीट होगा, एनर्जी होगा या फिर पावर होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई सिग्नल इवन भी है, पीरियोडिक भी है, एनालॉग भी है, आपके पास पावर सिग्नल भी है, डिस्क्रीट भी है, ऐसा एट द सेम टाइम ऐसे हो सकता है। मतलब जैसे कोई, जैसे साइनोसॉइडल सिग्नल है, ठीक है, ये साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो ये एक ऑड सिग्नल है, दिस इज अ ऑड सिग्नल, दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। मतलब ये ऑड भी है, कैसे है अभी मत देखो, मैं बताऊंगा उसका कैसे मतलब निकलता है, क्या घबराने की जरूरत नहीं है। पीरियोडिक भी है, ठीक है, एट द सेम टाइम एनालॉग है, फिर कंटिन्यूअस है और पावर सिग्नल, ठीक है। इस तरीके से एट द सेम टाइम ये इतने प्रकार से हो सकता है, लेकिन वह एक ही कैटेगरी के दोनों नहीं हो सकते, इवन और ऑड एक साथ नहीं होगा। इवन और पीरियोडिक हो सकता है ना, मतलब ये एक ही सिग्नल है, ये इस इन चारों टाइप में कंसिडर हो सकता है, लेकिन इवन और ऑड एक साथ नहीं होगा। इसको नोट करिए, फिर एक एक सिग्नल को कंसिडर करना शुरू करते हैं। जल्दी से नोट करो। लिख लिया ऑनलाइन वाले? सबने लिख लिया? आप लोगों ने लिख लिया? रंजीत, बाकी ऑनलाइन वालों ने लिख लिया? जल्दी बताओ भाई चैट बॉक्स में। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इवन एंड ऑड से, ठीक है, इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल सेम लिंक से रिजॉइन करेंगे जैसे टाइम आउट होगा, है ना। मैसेज अलग से नहीं डालूंगा, सेम लिंक से आप लोग क्या कर लेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। अभी कितना बच्चा है?
इवन एंड ऑड सिग्नल। जैसे मैंने बताया कि कोई भी सिग्नल एक तरीके का ग्राफ होता है, तो हर ग्राफ की एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। यदि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और यदि मैं इस तरीके से एक ग्राफ बना रहा हूं जैसा कि अभी तक मैं बनाते आया हूं, ठीक है, जिसको कि साइनसोइडल ग्राफ बोलते हैं, इसकी हम बोलेंगे इक्वेशन क्या है, तो y इक्वल टू साइन x। यदि ये मैंने ग्राफ बना दिया और ये एक्सपोनेंशियल है तो y इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। यदि ये इस तरीके का ग्राफ बनाया है जो पहले यहां से ऐसे शुरू होता है, ये cos का ग्राफ होता है, ठीक है, जिन्हें पता अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता समझ लें, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू cos x, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो y इज इक्वल टू cos x, दिस इज कॉल्ड cos का ग्राफ। ये क्या है, आपका cos का ग्राफ है, ये आपका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, ठीक, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो इस हर एक ग्राफ की अपनी क्या होती है, इक्वेशन होती है, मैथमेटिकली आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। क्या कह रहे हैं चैट वाले, भाई अटेंडेंस ऐसे मत लिखे, है ना, मैं बाद में इकट्ठा स्क्रीनशॉट ले लूंगा, कोई एक उन्नति, आप पूरे ग्रुप की अटेंडेंस कैलकुलेट कर लो, ठीक है, जितने लोग हैं सबकी अटेंडेंस देख लो, मैं आपसे ले लूंगा। कन्हैया कुमार यदि ज्वाइन हो तो कल की अटेंडेंस आपने भेजी नहीं है, भेज देना, ठीक। तो दिस इज अ, ये हर एक की इक्वेशन होती है, हर एक ग्राफ को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो मैथमेटिक्स कैसे रहेगी, y इज इक्वल टू, मतलब एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, यदि हम यहाँ पर अब हमारे टेक्निकल सिग्नल्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात करें, तो ये x और y के फॉर्म में नहीं होंगे, हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, t के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। जो आपका ग्राफ रहेगा वो किसके फॉर्म में रहेगा, हमेशा t, टाइम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है, दिस इज टाइम एक्सिस, और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं f ऑफ t। f ऑफ t क्यों बोल रहे हैं, f दैट मींस फंक्शन, आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा, f मींस फंक्शन ऑफ टाइम। यदि हम इसको y भी लिख रहे हैं तो y क्या रहेगा, y को हम किसके साथ, किसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y को हम टाइम के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ t। कंफ्यूज मत होइए कि सर ये f ऑफ t क्या है, f ब्रैकेट में ये लिखना लिखते हैं, फंक्शन की को लिखने का तरीका है।